हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है और कुछ वजह से यहाँ पर वीडियो लगातार नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब जो है वो वीडियो अब लगातार बनेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है हिंदी का। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हम लोग 50 हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। सही विकास क्रम बताना है जो ऑप्शन में दिया गया है उससे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा सही क्रम है देवनागरी लिपि का। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। यही सही क्रम है देवनागरी लिपि का। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द पहचानना है दिए गए चारों ऑप्शनों में से कि क्या होगा। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चाताप। यहाँ पर जो हलंत है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर के नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है। यहाँ पर सही का चयन कीजिए। एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है और सही शब्द का चयन करना है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 36। यहाँ पर त में बड़ी का मंत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया कि हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है। आपको बताना है शुद्ध शब्द क्या है हस्तक्षेप का दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हस्तक्षेप। यहाँ पर हस्तक्षेप होता है न कि हस्ताक्षेप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर देखते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो यहाँ पर 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर दिया गया कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए। यहाँ पर जो है उच्चारण स्थान है ए का कंठ तालु है। अगला प्रश्न दिया गया 56 नंबर की निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। आपको ट वर्ग में नहीं है वो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ध। ध जो है वो ट वर्ग में नहीं आता है, बाकी ये ठ, ढ और अड़ जो है वो ट वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 57 नंबर की राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया गया कि भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरोसे में जो रूप है शब्द का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संबंध बोधक। संबंध बोधक यहाँ पर रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर की इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन को यहाँ पर पढ़िए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुमने अखबार पढ़ा होगा। यहाँ पर संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 60 नंबर की अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झुठलाना। झुठलाना जो है वो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 61 नंबर की क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको बताना है कि यहाँ पर मुझे जो दिया गया है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 63 नंबर की वह किधर गया। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है। आपको किधर कौन सा शब्द है ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कि क्या है किधर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है दिए गए ऑप्शनों में से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 65 नंबर की सुकृत वर्ण से सुंदर है। सुकृत वर्ण से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। कौन सा कारक है ये बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान कारक है। सुकृत वर्ण से सुंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। अब यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है वो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाय। गाय जो है वो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अब यहाँ पर 67 नंबर दे रखा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मामा। मामा जो है वो तद्भव शब्द है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर की चणक का तद्भव शब्द है। चणक का तद्भव शब्द क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चना। चना जो है वो चणक का तद्भव शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि नीचे दिए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर अली का जो अर्थ दिया गया है सखी दिया गया है। यहाँ पर ल में बड़ी का मंत्रा होगा, याद रखिएगा ल में बड़ी का मंत्रा होगा। अली, अली का मतलब होता है सखी और दूसरा अर्थ बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अली का। यहाँ पर ल में बड़ी का मंत्रा दिया गया है, तो अली का दूसरा अर्थ होता है मदिरा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो बताइए यहाँ पर मच्छरदानी का प्रत्यय क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, मच्छरदानी में प्रत्यय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दानी। दानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 71 नंबर की निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर उत्कर्ष दिया गया है, उत्कर्ष दिया गया और इसमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है उत्कर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सदैव। सदाधन एव यानी सदैव में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न 73 नंबर दिया गया कि मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मतैक्य जो है वो किस संधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। रत्नाकर का संधि विच्छेद ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक 75 नंबर की। यहाँ पर ध्यान से देखें तो महेश्वर्य, यहाँ पर स छोड़ा गया है। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा संधि नियम समाहित है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आ धन ए मिल करके यहाँ पर एड़ी वाला ए यहाँ पर बना रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 से 78 तक कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटिए। तो अब आपको बताना है 76 नंबर में समास कौन सा है। देश प्रेम में समास बताना है कौन सा समास है देश प्रेम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि घी शक्कर, इसमें भी बताना है घी शक्कर में कौन सा समास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास है घी शक्कर में। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर की मुरलीधर। अब यहाँ पर मुरलीधर में बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुब्रीहि समास है यहाँ पर मुरलीधर में। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर की मित्र के चुनाव की डैश पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा दिए गए ऑप्शनों में से ये बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर देखते हैं। अब 80 नंबर यहाँ पर निर्देश दिया गया है शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए। तो यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है और इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है। अब इसमें भी बताना है आपको कि कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर और इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुझे कल मुंबई जाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मुझे कल मुंबई जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर की निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। आपको बताना है इसमें कौन सा भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर
बी यानी संदेहवाचक। यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य यहाँ पर भेद है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि गाय का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्बू। अम्बू यहाँ पर गाय का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से, वो आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है, वो क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम यानी विपरीतार्थक रूप में है। जंगम शब्द का विलोम बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थावर। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंधकार का सही विलोम शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उजियारा। उजियारा यहाँ पर अंधकार का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न दिया गया 88 नंबर की, जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है। जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या होगा एक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपरिमेय। अपरिमेय कहा जाता है जो मापा न जा सके। अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृतज्ञ। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर की, निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है टै बोल जाना। टै बोल जाना का यहाँ पर क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मर जाना। मर जाना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टै बोल जाना का मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। अब यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि निम्न मुहावरे का अर्थ पहचानिए। दांत काटी रोटी होना। आपको बताना कि दांत काटी रोटी होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गहरी दोस्ती होना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी नष्ट कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर की, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बताइए हथियार डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हारना। अब अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर की, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। आपको यहाँ पर बताना है उचित लोकोक्ति क्या होगा इस शब्द के लिए, यहाँ पर इस वाक्य के लिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उचित लोकोक्ति हो जाएगा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर, उंगली पर नचाना मुहावरे का क्या सही अर्थ है। आपको बताना है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा उंगली पर नचाने का। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी वश में रखना। अगला प्रश्न 96 नंबर दिया गया कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यभिचारी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आपको निबंध संग्रह बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिंतामणि। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस वर्ष प्रदान किया गया था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1972 में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि काहे री नालिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ऊपर दिए गए 2 पंक्तियों का रचनाकार कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कौन रचनाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कबीर दास जी हैं। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी यानी अभिवादन। अभिवादन यहाँ पर घटक नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।